हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DS ऑनलाइन ट्रिक जीके में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के राजवंश। तो राजस्थान के राजवंश से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि वीडियो में से आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आमेर राज्य की स्थापना 967 ईस्वी में हुई, जैसलमेर की स्थापना 1156 में हुई, और अजमेर की स्थापना 1163 में हुई, और उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई। तो बताइए कि कौन सा आंसर है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अजमेर की जो स्थापना 1163 ईस्वी में हुई, ये ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि अजमेर की स्थापना 1133 ईस्वी के अंतर्गत 1133 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 11 अजमेर की स्थापना 1163 ईस्वी में की गई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया। तो पहली बात तो यह है कि कछुआ शासक कहाँ के शासक कछुआ शासक थे। तो जयपुर आमेर के जो शासक थे वे कछुआ शासक थे। तो कछुआ शासकों ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर के साथ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा भारमल। जय यानी आमेर का राजा भारमल कछुआ शासक, जिसने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर के साथ में किया। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। तो स्वाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा, 1727। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देत्या। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विजयदान देत्या। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान के जो नवीन नाम है नगरों के और प्राचीन नाम है, इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो अरावली का क्या हो जाएगा, आड़वाल, हनुमानगढ़ का बटनेर, जैसलमेर का मांडे। तो ये तीनों राइट है। तो हमारा चौथा आंसर अपने आप राइट हो जाएगा, धौलपुर का है दौड़ली। तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि धौलपुर का है वो प्राचीन नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कछुआ वंश का शासन कहाँ था। तो अजमेर राजस्थान में कछुआ वंश का शासन कहाँ पर था। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कछुआ वंश का शासन था। तो हो जाएगा जयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान नाम क्या है। तो विराट नगर का जो वर्तमान नाम क्या है, बेराट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बेराट। अगला क्वेश्चन, संगीत राज नामक कृति का राजपूत शासक की रचना है। कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। तो संगीत राज किसकी है, महाराणा या राणा कुंभा की है। तो महाराणा कुंभा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसका निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा। दोस्तों वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो में 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित कौन सा है,
मातृभाषारो गीत, पाताल और पित्थल। ये पाताल और पित्थल नहीं है, पित्थल और पाथल, ये होगा पाथल और पित्थल, पाथल, पाथल और पित्थल। तो ये कन्हैयालाल सेठी की हो जाएगी पाथल और पित्थल। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो के लेखक कौन है? तो बिसल देव रासो के कौन है? नरपत्ति नाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नरपत्ति नाल है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी है? पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो हो जाएगी जयानक की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जयानक। अगला जो क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की? तो चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की? 728 ईस्वी में की। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 728 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन से था? तो अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। अगला क्वेश्चन, 1803 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार नहीं किया था? कब की बात हो रही है? 1803 में किस राज्य ने कंपनी का जो संरक्षण है वो स्वीकार नहीं किया था? ये नहीं किया था कोटा ने। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। क्योंकि राणा कुंभा के काल में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसी के जो शासनकाल को राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता यह कहा जाता है, या राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसके उद्भव का काल था? यानी जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली का कहा गया है उसके उद्भव का काल क्या था? तो मुगल काल। मुगल काल में चित्रकला है वो सबसे ज़्यादा पनपी, तो इसलिए मुगल काल को चित्रकला का उन्नत काल या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? तो मेवाड़ की गद्दी किसने त्यागी थी? वो थे राणा चूड़ा। राणा चूड़ा राणा लाखा के पुत्र थे, जिसने आजीवन कुंवारा रहने की शपथ ली और इसे मेवाड़ का विषम पितामह भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में राजपुताना में कौन से कवि थे? तो अकबर के जो नवरत्न है उनमें से राजपुताना के कौन से थे? तो अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी किसके जो शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का, यानी चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा अमर सिंह को। चित्रकला की बात हो रही है तो चित्रकला की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा ने किस के मुगलों से संधि की? मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? तो यह कर्मावती ने भेजा था या कर्णवती, एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, रानी कर्णवती। राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक कौन था? राव चूड़ा था, राव चूड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव चूड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि
खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इसका मुख्य कारण क्या माना जाता है कि रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए उसने इस पर आक्रमण किया। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, अलाउद्दीन खिलजी। कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? कछुआ वंश का कोकिलदेव, दुल्हे राय, बहारमल या छोला राय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हे राय थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राठौड़ वंश का प्रथम शासक राव सिंह था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, राव सिंह। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और वीडियो के अंत में आप ये भी बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का कौन था? चौहान वंश का था वासुदेव, जिसने सबसे पहले जोधपुर में चौहान वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किन विद्वानों ने राजपूतों को सिथियन मानकर, क्या मानकर? सिथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया हुआ बताया है? तो ये टोड और ब्रुक ने बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। टोड व ब्रुक ने विद्वानों को या राजपूतों को सिथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया हुआ बताया है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाने जाते थे? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली ये सुरसेन के नाम से जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुरसेन। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत वंश का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजपूत वंश का जो समय है वो क्या रहा है। यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल है वह जाना जाता है, तो वह कहलाता है राजपूत काल। और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान जीके के ऐसे ही रोज 30 क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें।